नर्सिंग ऑफिसर। आज के इस सेशन में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग को एक दो क्वेश्चन जरूर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है, जो है हम लोग का पोजीशनिंग। ठीक है, तो एक पेशेंट को हम लोग क्यों पोजीशन मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, उसी का एक दो क्वेश्चन तो पोजीशनिंग से जरूर पूछता है। तो आज उसी के बारे में हम लोग जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है, ठीक है, और कौन सा सिचुएशन में कौन सा पोजीशन पेशेंट को देना है, उसी का डिटेल्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी नर्सिंग ऑफिसर हम लोग का चैनल में नया है, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट भी हम लोग का अगर चैनल में नया है, तो उन लोग को रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दूसरे फ्रेंड सर्कल को के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है हम लोग का, देखो, सुपाइन। ठीक है, पोजीशन एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला गाइडलाइन दिया है, अगर पॉइंट देखो, पहला जो गाइडलाइन दिया है कि हम लोग पोजीशन क्यों देते हैं, गाइडलाइन के हिसाब से जो पेशेंट का जो पोजीशन होता है वो क्यों करते हैं हम लोग, क्लाइंट का जो सेफ्टी और कंफर्ट के लिए, पेशेंट का सेफ्टी और कंफर्ट के लिए हम लोग पोजीशनिंग मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हो गया एर्गोनोमिक प्रिंसिपल। ठीक है, हम लोग का जो बॉडी का जो एर्गोनोमिक प्रिंसिपल, मतलब बॉडी का कौन सा एक पोजीशन मेंटेन करके रखना है, ठीक है, इसमें सब कुछ दिया है। ये जो प्रिंसिपल है इसमें 10 प्रिंसिपल रहता है बॉडी एलाइन के बारे में। ठीक है, तो ये कौन सा पोजीशन में हम लोग को रखना है उसके बारे में ये एर्गोनोमिक जो प्रिंसिपल है इसमें डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ पोजीशन, पोजीशन का कितना टाइप है, ठीक है, और कब कब हमको पोजीशन मेंटेन करना है। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है सुपाइन पोजीशन, ये आप लोग ने सुना होगा। ठीक है, तो सुपाइन पोजीशन को दूसरा नाम से, ये जो सुपाइन पोजीशन है इसको दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, डोर्सल रिकम्बेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन और सुपाइन जो पोजीशन है वो एक ही है। तो इसमें पेशेंट, देखो इधर मैंने एक डायग्राम पुट किया है। तो पेशेंट सुपाइन में कैसे रहता है, जो पेशेंट है वो लाई करेगा उसके बैक से। ठीक है, पेशेंट का ये बैक एरिया है। ठीक है, बैक से पेशेंट लेटा हुआ है, ये बैक में लेटा हुआ है, विथ हेड एंड शोल्डर स्लाइडली एलिवेटेड यूजिंग पिलो। अगर सुपाइन पोजीशन देना है तो इधर पेशेंट पिलो भी यूज कर सकता है। ठीक है, मतलब हम लोग का जो हेड और नेक है, ठीक है, उसको स्लाइटली एलिवेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिलो। ठीक है, अगर पेशेंट का स्पाइनल आस्थेसिया कुछ है और कुछ अगर हम लोग का जो स्पाइनल सर्जरी कुछ हुआ है, इंजरी हुआ है, तब हमको पिलो यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसका जो मेन पॉइंट है क्या है, पेशेंट लाइज ऑन हिज और हाथ बैक। ठीक है, पेशेंट अपने बैक से जो है वो लाई करेगा। ठीक है, और क्या है, विथ क्या करना है, जो हेड है एंड शोल्डर है, हेड एंड जो शोल्डर है उसको एलिवेट कर सकता है इतना, स्लाइटली एलिवेटेड विद द हेल्प ऑफ पिलो। ठीक है, यूजिंग ए पिलो। ठीक है, लेकिन ये जो पिलो यूज कर रहा है ये नॉर्मल, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट का तो हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का स्पाइनल इंजरी है, ठीक है, स्पाइनल कोर्ड का सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी है कि कुछ सर्जरी हुआ है और अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया है तो हम लोग पिलो नहीं देते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो पिलो यूजिंग इट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड
इन क्या क्या बोला, स्पाइनल एनास्थीसिया में, ठीक है, और स्पाइनल इंजुरी में, ठीक है। स्पाइनल एनास्थीसिया, स्पाइनल इंजुरी में अगर सर्जरी इंजुरी हो गया और अगर सर्जरी हुआ है तो भी हम लोग पिलो यूज नहीं करते, ठीक है। कौन सा पोजीशन में, ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कौन सा है आप लोग को, ये है। कभी कभी आप लोग को इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग पिलो सुपाइन पोजीशन में कौन सा अगर सिचुएशन होगा तो अवॉइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, ये पोजीशन हम लोग कब देते हैं, सब कुछ मैंने डिटेल्स पुट किया है, ठीक है। सब हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक सिस्टम वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या पोजीशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हम लोग का फॉलोअर पोजीशन, ठीक है। ये जो फॉलोअर पोजीशन है इसको दूसरा नाम से बोलते हैं सेमी सिटिंग पोजीशन, ठीक है, सेमी सिटिंग पोजीशन। ये सब उसका जो दूसरा नाम है वो भी याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर अभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये सब पूछता है, ठीक है। तो फॉलोअर पोजीशन का दूसरा नाम है सेमी सिटिंग बोलते हैं। ये 3 टाइप का है फिर, ठीक है। ये जो फॉलोअर पोजीशन है ये 3 टाइप का है। क्या क्या है, एक हो गया हम लोग का हाई फॉलोअर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का सेमी फाउलर, ठीक है, और एक लो फाउलर, ठीक है। क्या है, सेमी फाउलर और अनदर वन इज लो फाउलर, ठीक है। ये जो देखो इधर मैंने डायग्राम पुट किया है, इमेज बेस्ड भी आता है कभी कभी। देखो ये जो इधर डिग्री मेंशन किया गया है हाई फाउलर का, ठीक है, इधर 3 था, इधर लिख देते हैं। हाई फाउलर का जो बेड का जो डिग्री होगा वो होगा 60 to 90 डिग्री एंगल होगा बेड का, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था हम लोग का, सेमी फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर पोजीशन में कितना होगा, 30 to 45 डिग्री एंगल होगा हम लोग का बेड का, ठीक है। और थर्ड वन इज लो फाउलर, ठीक है। लो फाउलर में कितना होगा, 15 to 13 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फाउलर पोजीशन का 3 टाइप, और बेड का जो एंगल होना चाहिए वो मैंने इधर मेंशन किया है। तो ये हो गया इसका जो हम लोग बेड का और हेड का एलिवेशन का पोजीशन क्या होगा, एलिवेटेड रहता है, ठीक है। देखो ये हेड ऑफ द बेड एलिवेट हुआ है, ये जो पार्ट है ये हेड ऑफ द बेड को एलिवेट किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का हाई फॉलोअर पोजीशन में कहाँ कहाँ पे यूज होता है हम लेटर इधर ये टॉपिक में डिस्कस करेंगे सिस्टम वाइज, ठीक है। नेक्स्ट हो गया प्रोन पोजीशन, ठीक है, मैं डायग्राम के साथ दिया हूं देखो। तो प्रोन पोजीशन क्या होगा, इसमें देखो पेशेंट लाइज ऑन हार, कहां से, पेशेंट का एब्डोमेन से, ठीक है। ये सुपाइन का उल्टा है, ठीक है, एब्डोमेन से लाई करेगा विथ हेड। जो हेड है देखो ये इमेज में देखो हेड को क्या क्या है, टर्न किया है, ठीक है। क्या क्या है, हेड को टर्न टू ए साइड, टू वन साइड में देखो हेड को टर्न किया है। तो ये हो गया हम लोग का प्रोन पोजीशन का डायग्राम, ठीक है। तो इसमें पेशेंट एब्डोमेन अपना जो एब्डोमेन के उल्टा करके सोता है वो हो गया हम लोग का प्रोन पोजीशन, ठीक है। इसका यूज हम लोग देखेंगे नीचे नीचे है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोग को
पूरा डिटेल्स पोजीशन में आज क्लियर हो जाए, सिस्टम वाइज कौन कौन सा पोजीशन कब देते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट हो गया लेटरल पोजीशन, जिसको साइड लाइन पोजीशन भी बोलते हैं। तो ये जो लेटरल है ये दो है, राइट साइड दे सकते हैं और लेफ्ट साइड लेटरल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये राइट लेटरल रिकमेंड भी बोलते हैं इसको और लेफ्ट लेटरल रिकमेंड भी बोलते हैं। तो ये जो लेटरल पोजीशन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिम्स पोजीशन में और लेटरल पोजीशन में, तो वो सिम्स पोजीशन के बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेटरल पोजीशन है इसमें क्या होता है, द पेशेंट लाई ऑन वन साइड देयर बॉडी। देखो इधर उसका अगर राइट लेटरल में वन साइड में वो पेशेंट लाई किया है। ठीक है, तो लिख दो पॉइंट क्या है, इसको याद रखना है। द पेशेंट लाइज ऑन वन साइड ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, पेशेंट का जो शरीर है वो एक साइड से सोता है। ठीक है, तो ये अभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की लेफ्ट और राइट को कैसे पहचाने। ठीक है, तो देखो पेशेंट का ये जो है ये राइट हैंड है। ठीक है, और ये पेशेंट का लेफ्ट हैंड है। तो अगर राइट हैंड हेड के नीचे है तो वो राइट लेटरल, और लेफ्ट हैंड अगर हेड के नीचे है तो वो हो गया लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, पेशेंट का ये जो नी है, ठीक है, फ्लेक्स होता है। ठीक है, क्या होता है, नी स्लाइडली फ्लेक्स रहता है। नी और हिप, नी और हिप स्लाइडली फ्लेक्स्ड। ठीक है, हो गया, ये हो गया हम लोग का राइट एंड लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अभी नेक्स्ट जो आता है वो है सिम्स पोजीशन। ठीक है, ये देखो सिम्स पोजीशन का डायग्राम। ठीक है, ये सिम्स पोजीशन को बोलते हैं, दूसरा नाम से सेमी प्रोन भी बोलते हैं। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन पूछता है कि एनिमा कौन सा पोजीशन देना है, तो अगर ऑप्शन में सिम्स लेटरल पोजीशन है तो उसको टिक करना है, और अगर ऑप्शन में लेफ्ट लेटरल है और सिम्स नहीं है तो लेफ्ट लेटरल को आप टिक कर सकते हो, लेकिन करेक्ट जो ऑप्शन है वो है सिम्स लेटरल पोजीशन। ठीक है, तो ये सिम्स पोजीशन में क्या होता है, एक्चुअली पेशेंट वही लेटरल साइड में लेट के रहता है। ठीक है क्या रहता है, पोजीशन, पेशेंट पोजीशन क्या होगा, पेशेंट का जो पोस्चर है और जो पोजीशन है वो क्या होगा, हाफ वे बिटवीन द लेटरल एंड द प्रोन पोजीशन। ठीक है, हाफ वे बिटवीन द लेटरल एंड प्रोन पोजीशन। ठीक है, तो इसमें देखो ये इमेज में देखो आधा प्रोन के साइड में गया है और लेटरल भी साइड में है। ठीक है, तो ये पेशेंट जो है अभी क्या है, राइट लेटरल में लेटा हुआ है, राइट सिम पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है। ठीक है, तो हाफ वे दोनों क्या क्या हाफ हो रहा है, कौन कौन सा, हम लोग का लेटरल पोजीशन का हाफ और प्रोन पोजीशन का भी हाफ हाफ लेटा हुआ है। तो लेटरल पोजीशन में और इसमें क्या डिफरेंट है, डिफरेंट ये है इसका जो लेग है। ठीक है, ये जो लेग है वो नी बेंड हो रहा है टुवर्ड्स चेस्ट। ठीक है, चेस्ट के तरफ से हम लोग का जो नी जॉइंट है वो बेंड होके रह रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है,
द नी, ठीक है, और लेग बेंड टुवर्ड द चेस्ट, ठीक है, चेस्ट के तरफ तक बेंड हो रहा है और फ्लेक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट हम लोग का सिम्स पोजीशन और लेटरल पोजीशन के बारे में। नेक्स्ट टेंडिलिवर पोजीशन। तो टेंडिलिवर पोजीशन में देखो इधर इमेज में ऑलरेडी दिया गया है कि पेशेंट का जो ये जो हेड है, हेड डाउन की तरफ है और ये जो लेग है वो ऑपराइट किया गया है। इसको बोलते हैं ट्रेंडिलबर्ग पोजीशन, ठीक है। क्या है? ट्रेंडिलबर्ग पोजीशन। तो इसमें पेशेंट का जो पोजीशन रहेगा क्या होगा? लोअरिंग द हेड ऑफ द बेड। अभी देखो हम लोग ने इधर देखा इमेज में, हेड ऑफ द बेड क्या है? लो साइड में है, ठीक है। ये जो हेड ऑफ द बेड है, हेड ऑफ द बेड इज लोअरिंग साइड और उसका जो लेग है, ठीक है, लेग साइड जो है वो ऑफ है, ठीक है। क्या है? हम लोग का राइजिंग द फुट पार्ट, ठीक है। क्या है? फुट ऑफ द बेड, फुट ऑफ द बेड, ठीक है। तो हेड साइड डाउन पे है और ये जो लेग साइड उसको उठा गया है, ऑफ किया गया, राइजिंग ऑफ है, ठीक है। तो इसको ये पोजीशन को बोलते हैं टेंडिलबर्ग पोजीशन, ठीक है। ये कब देते हैं हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट हो गया हम लोग का, मैं इमेज बेस्ड इसलिए पूछ क्योंकि इमेज बेस्ड भी आता है इसलिए इमेज पुट किया है ताकि आप लोग को देख के समझ में आए। नेक्स्ट रिवर्स टेंडिलिवर, ठीक है, टेंडिलिवर का उल्टा, ठीक है। उसमें क्या था? हेड डाउन था और जो पेशेंट का जो लेग ऑफ द बेड है, जो फुट साइड है वो एबव माने राइज राइज था। इसमें क्या है हम लोग का जो हेड ऑफ द बेड है और पेशेंट हेड क्या है? राइजिंग मतलब उठा गया है, ठीक है, और एलिवेटेड है और फुट साइड ऑफ बेड और पेशेंट उसका क्या किया गया है? डाउन किया गया है, ठीक है। देखो इमेज में देखो, ये जो हेड है ये एलिवेटेड है और ये लेग साइड जो है ये डाउन है, ठीक है। तो क्या है? बेड जो है वो लेग साइड का, फुट साइड का डाउन है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिवर्स टेंडिलिवर पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट मैंने जितना भी रिपीटेड क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसी पोजीशन के बारे में लिया है, ठीक है। वही देखेंगे और उनका जो फंक्शन है वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हो गया हम लोग का लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है। तो लिथोटोमी पोजीशन में क्या होता है? पेशेंट अपना बैग में लाई करेगा, पेशेंट लाई ऑन आर इज बैक, ठीक है। देखो पेशेंट बैग में उसका पीठ के बल से सोया हुआ है, उसके साथ साथ क्या हुआ है? विथ हिप एंड नी फ्लेक्स एंड थाई अपार्ट। देखो ये हो गया हिप पार्ट, ये हो गया हम लोग का नी पार्ट। ये नी और हिप क्या है? फ्लेक्स है। कौन कौन सा पार्ट? हिप एंड नी, हिप्स एंड नी आर फ्लेक्स्ड। और देखो ये जो बोथ लेग है वो डिस्टेंस में रखा गया है, ये पार्ट्स रखा गया है, ठीक है। एंड थाई और लेग्स आर पार्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लिथोटोमी पोजीशन का जो पोस्चर पेशेंट का रहता है
उसका मीनिंग, कैसे पेशेंट रहेगा। पेशेंट लेग में उसका जो बैक में लाई कर रहा है, उसका हिप और ये जो नी है वो फ्लेक्स हुआ है, ठीक है, और थाई और ये जो लेग्स है बोथ आर अपार्ट्स, ठीक है। ये हो गया लिथोटोमी। नेक्स्ट पोजीशन हो गया हम लोग का ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ठीक है। क्या है? ऑर्थोपेनिक पोजीशन। देखो इसमें क्या होता है, पेशेंट ऑर्थोपेनिक जो पोजीशन है, इसमें देखो पेशेंट हम लोग का हाई फॉलोअर पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हुआ है, हम लोग का एक टेबल के साथ उसमें सपोर्ट देके बैठा हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, सपोर्ट देके बैठा हुआ है। ये जो ऑर्थोपेनिक पोजीशन है, ठीक है, ऑर्थोपेनिक जो पोजीशन है उसको दूसरा नाम से ट्राइपॉड पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, ट्राइपॉड पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट देखो बैठा हुआ है, सिटिंग पोजीशन विथ, कैसा हुआ पेशेंट का, थोड़ा लीन फॉरवर्ड हुआ है, देखो इधर झुका हुआ है थोड़ा, ठीक है, विथ लीन फॉरवर्ड द बॉडी with the help of टेबल एंड पिलो, ठीक है। ये पिलो के साथ देखो टेबल में पिलो रखा है, थोड़ा फॉरवर्ड झुका हुआ है पेशेंट और सिटिंग पोजीशन में बैठा है, इसको बोलते हैं ऑर्थोपेनिक पोजीशन। जब पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, ठीक है, हम देते हैं, ये सब हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे कब हम लोग पेशेंट को हम लोग ये पोजीशन देते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑर्थोपेनिक पोजीशन। नेक्स्ट, तो ये इंपॉर्टेंट पोजीशन मैंने जितना भी रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैंने पुट किया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिस्टम वाइज हम लोग कौन कौन सा पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का आ गया इंटेगुमेंटरी सिस्टम, जो स्किन का सिस्टम है। इंटेगुमेंटरी सिस्टम में हम लोग कैसे पेशेंट को पोजीशनिंग क्या क्या मेंटेन करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला है स्किन ग्राफ्ट, ठीक है। सपोज एक पेशेंट का स्किन ग्राफ्ट हुआ है, तो क्वेश्चन इस ये अभी जो देखेंगे इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी इसको ध्यान से देखिए। तो स्किन ग्राफ्ट हुआ है, तो पेशेंट का जो साइड में स्किन ग्राफ्ट हुआ है और सर्जरी हुआ है, वो साइड क्या करेंगे, फास्ट हो गया, वो साइड को इमोबिलाइज करेंगे, इमोबिलाइजेशन, ठीक है। इसको याद रखिए क्या क्या करना है, अभी इधर से ही क्वेश्चन आता है। पहले इमोबिलाइज करना है कितने दिन के लिए, 3 to 7 डेज के लिए हमको इमोबिलाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, जो बर्न हुआ है, अगर पेशेंट का बर्न हुआ है तो कौन सा पोजीशन मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। अगर पेशेंट का फेस और हम लोग का जो हेड अगर बर्न हुआ है, फेस और हेड अगर बर्न हुआ है, तो पेशेंट को हम लोग कैसे पोजीशन से मेंटेन करके रखेंगे, ये क्वेश्चन एक बार आया था, ठीक है। तो जो हेड है हम लोग का बेड का जो हेड है वो एलिवेट करके रखना है, अगर फेस और हेड बर्न है तो क्या करना है, हेड ऑफ द बेड एलिवेट करके रखना है, ठीक है। एलिवेटेड कितना पोजीशन हम लोग का पोजीशन कौन सा देना है, हम एलिवेटेड कर रहे हैं, मतलब ये फॉलोअर पोजीशन है, तो फॉलोअर पोजीशन का 3 है, तो उसमें बर्न में कौन सा पोजीशन देना है एलिवेट करके, वो हो गया सेमी फॉलोअर पोजीशन, जो कितना डिग्री था हम लोग का 30 to 45 डिग्री का जो एंगल था, ये पोजीशन देना है अगर फेस और हेड
एलिवेट अगर बर्न हुआ है तो, ठीक है। क्योंकि क्यों देना है, टू रिड्यूस एडिमा ऑन फेस एंड हम लोग का जो नेक है और जो उसको बोलते हैं ट्राकियल एडिमा, ठीक है। एक मिनट, ट्राकियल एडिमा को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को हेड को एलिवेट करके रखते हैं अगर पेशेंट का फेस और हेड अगर बर्न हुआ है तो, ठीक है। तो ये हो गया फेस और हेड बर्न का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर हैंड के पार्ट कुछ अगर एक्सट्रीमिटी भी बर्न हुआ है, ठीक है, क्या है, एक्सट्रीमिटीज अगर बर्न हुआ है तो कौन सा पोजीशन देना है पेशेंट को, जो एक्सट्रीमिटीज बर्न हुआ है उसको क्या करना है, एलिवेटेड करके रखना है, कहां तक, एबव लेवल ऑफ द हार्ट, ठीक है। कितना, एबव लेवल ऑफ द हार्ट, हार्ट के एबव जो लेवल है तब तक हमको उसका जो बर्न एक्सट्रीमिटीज है उसको एलिवेट करके रखना है, ठीक है। ताकि क्या होगा, वो जो बर्न जो एक्सट्रीमिटी में जो बर्न हुआ है, एक्सट्रीमिटीज जो डिपेंडेंट एडिमा होता है, डिपेंडेंट एडिमा होता है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। अगर हाथ को नीचे हम लोग अगर हैंग करके रख दिया, अगर एक्सट्रीमिटीज बर्न है तो वो क्या होगा, जो फ्लूइड है, जो डिपेंडेंट एरिया जो है हम लोग का हाथ का, ठीक है, उधर फ्लूइड आके एक्यूमुलेट होके एडिमा हो सकता है। इसलिए एक्सट्रीमिटीज को एलिवेट करके रखना है एबव लेवल ऑफ द हार्ट तक, ठीक है। तो ये हो गया बर्न का इंपोर्टेंट पोजीशन। नेक्स्ट हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या क्या पोजीशन देते हैं, जो कि रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला मास्टेक्टोमी, ठीक है। मास्टेक्टोमी क्या है, हम लोग का अगर रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, और रेडिकल मास्टेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल है, रेडिकल मास्टेक्टोमी है। तो रेडिकल मास्टेक्टोमी अगर हुआ है तो ब्रेस्ट टिश्यू के साथ साथ हम लोग पेशेंट का जो एक्जिला में जो लिम्फ नोड है उसको भी क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अभी अगर पेशेंट को मास्टेक्टोमी सर्जरी हुआ है तो उसको कौन सा पोजीशन हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। अगर मास्टेक्टोमी हुआ है तो पोजीशन हो गया पेशेंट का, जो हेड ऑफ द बेड है उसको एलिवेट करना है, क्या करना है, पोजीशन हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड, कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब हम लोग का जो 15 to 30 क्या था, लो फॉलर में, और सेमी फॉलर भी आप कंसिडर कर सकते हो 30। तो सेमी फॉलर पोजीशन में उसको हमको क्या करना है, एलिवेट करना है हेड ऑफ द बेड। उसके साथ साथ जो अफेक्टेड आर्म है, ये याद से ध्यान से रखिए, ठीक है। अफेक्टेड आर्म जो है, सपोज अगर राइट ब्रेस्ट ट्यूमर हुआ है और कैंसर हुआ है तो राइट साइड का जो एक्जिला पार्ट है, ठीक है, उधर का क्या करते हैं हम लोग का लिम्फ नोड और कुछ मसल भी रिमूव करते हैं। तो राइट आर्म क्या होता है हम लोग का अफेक्टेड हो जाएगा। तो वो जो अफेक्टेड आर्म है उसको क्या करना है, एलिवेट करना है, एलिवेट करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पिलो, ठीक है। एलिवेट ऑन ए सपोर्ट ऑफ और हेल्प ऑफ पिलो टू प्रोमोट, क्यों करेंगे, टू प्रोमोट लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है, जो फ्लूइड का जो रिटर्न होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज वो प्रॉपरली हो, ठीक है। टू प्रोमोट लिम्फेटिक फ्लूइड return after the removal of एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। मैंने क्या बोला था, एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक्सिलरी का लिम्फ नोड रिमूव करते हैं। तो
हम लोग का जो लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है, जो फ्लूइड है हम लोग का, जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसको कलेक्शन करके फिर से हार्ट को देता है। ठीक है, तो अगर लिम्फ नोड हम लोग का रिमूव हो गया है लिम्फेटिक, तो लिम्फेटिक फ्लूइड ड्रेनेज ठीक से नहीं होगा, इसलिए हाथ को एलिवेट करके रखने से उधर जितना भी फ्लूइड है वो क्या होगा, रिलीज, और फ्लूइड का हम लोग का जो लिम्फेटिक फ्लूइड जितना भी है वो रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मास्टेक्टोमी में जो पोजीशन हम लोग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का पेरिनियल एंड वेजिनल प्रोसीजर। ठीक है, पेरिनियल और इधर और एक पॉइंट मास्टेक्टोमी में जो पूछा था नॉर्थ साइड में, ठीक है, वो है कि पेशेंट का जो अनअफेक्टेड साइट है, अगर पेशेंट को टर्न करना है तो पेशेंट का जो अनअफेक्टेड साइट है उसी साइड में हमको टर्न करना है। ठीक है, तो और एक पॉइंट क्या है, टर्न द क्लाइंट ओनली, जो अनअफेक्टेड साइट है, ठीक है, ओनली टू द बैक एंड अनअफेक्टेड साइट एंड ऑन अफेक्टेड साइड में उसको क्या करना है, टर्न करना है। ठीक है, तो मास्टेक्टोमी का ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से नोट बना के रख लीजिए ताकि अपकमिंग एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। नेक्स्ट पेरिनियल एंड वेजिनल प्रोसीजर। ठीक है, पेरिनियल और वेजिनल प्रोसीजर में हम लोग कौन सा पोजीशन देंगे, तो देखो सभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने इधर जो पोजीशन है और जो इम्पोर्टेंट पेशेंट का कंफर्ट जो पोजीशन है हम लोग ने इधर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी पेरिनियल और वेजिनल प्रोसीजर में कौन सा हम लोग पोजीशन देंगे, तो ये भी देखो, ये मास्टेक्टोमी क्या है, हम लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और पेरिनियल एंड वेजिनल भी हम लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये दोनों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी में पोजीशन के ऊपर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पेरिनियल एंड वेजिनल पोजीशन में हम लोग क्या देते हैं, हम लोग का लिथोटोमी पोजीशन देते हैं, लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। ठीक है, पेरिनियल मतलब अगर हम लोग का फोलिस कैथेटराइजेशन करना है, ठीक है, फोलिस कैथेटराइजेशन अगर करना है तो ये फीमेल हमको क्या करना है, लिथोटोमी पोजीशन देना है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर पेरिनियल क्या और कुछ एग्जामिनेशन करना है तो भी हमको लिथोटोमी पोजीशन देना है। तो लिथोटोमी पोजीशन के बारे में जब भी कुछ पेरिनियल और वेजिनल प्रोसीजर होता है तब हम लोग लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। सेम अगर वेजिनल एग्जामिनेशन भी है, ठीक है, वेजिनल एग्जामिनेशन भी अगर है तो हम भी उसको लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। तो मेन इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो इधर से आता है फोलिस कैथेटर में। ठीक है, फोलिस कैथेटर में कौन सा पोजीशन दिया हम लोग ने, लिथोटोमी पोजीशन दिया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हम लोग का एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इधर मैंने पुट किया है